का एहतसाब होना चाहिए। मियाँ साहब को दो चीज़ें हो सकती हैं। मियाँ साहब को ऐसा लगा कि शायद इस इलेक्शन में अवाम ने हमें भरपूर हमायत की और अब अवाम का जो है वो हमारे लिए नरम गोशा अवाम के दिलों में आ गया है। इस वजह से अब अवाम मेरे साथ, अब मैं ये बयान धड़ल्ले से दे सकता हूँ। कुछ अर्सा पहले भी मियाँ साहब ने कहा था कि मैं नज़रियाती हो गया हूँ, फिर उन्होंने कहा था वोट को इज़्ज़त दो। फिर जैसे ही अवाम ने वोट को इज़्ज़त दी और उन्हें पता चला कि मेरी तो जुग्गे में से टोटल सीटें 17 निकल रही हैं, और उस वक्त उन्होंने फ़ौरन कहा कि नहीं नहीं, वोट को इज़्ज़त दो या ना दो, बूट को इज़्ज़त ज़रूर दो। उस वक्त उन्होंने फिर फ़ौरन अपना बयानिया बदला और 17 सीटें, 2 अपनी सीटें भी हार चुके थे, और वो फ़ौरन आकर इक़्तिदार की वो उन्हीं गलियों उन्हीं रास्तों में से होते हुए इक़्तिदार की वो हुमा जो उनके सर पर बैठ गई थी। उस वक्त उन्हें ये याद नहीं आया कि किन को लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। ये ज़िमनी इलेक्शन की 6 सीटें जीतने के बाद उन्हें ज़रूर ये याद आ गया कि नहीं, अब एहतसाब होना चाहिए, इमरान खान को लाने वालों का एहतसाब होना चाहिए। और मैं भी ये कहता हूँ कि भाई ज़रूर एहतसाब होना चाहिए, हर हाल में एहतसाब किया जाए, लेकिन वहाँ से किया जाए जहाँ से एहतसाब बनता है। सिर्फ इमरान खान को लाने वाले कौन? भाई नहीं, आपको लाने वाले कौन थे? मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद को लाने वाले फिर कौन थे? काफ लीग को लाने वाले कौन थे? जनरल जिलानी कौन था? जनरल ज़ियाउल हक किन को लेके आया? जनरल ज़ियाउल हक किन का रूहानी बाप था? अगर आज कुछ लोग कह रहे थे कि जनरल बाजवा हमारा बाप है, वो कौम का बाप होता है, तो कल को जनरल ज़ियाउल हक को भी लोग अपना बाप ही कहा करते थे। जनरल जिलानी भी किसी न किसी हवाले से उनका बाप ही बनता था रिश्ते में। तो हर वक्त में हर शख्स ने जो भी जिसको भी वो लेके आए, उस शख्स को आपने अपना बाप तो कहा, आपको कोई ना कोई तो लेके आया। अपने बलबूते पर आया कौन है आज तक? मुझे ये तो बताएं। अपनी हिम्मत से, अपने अवाम के वोटों से आज तक आया कौन है? हमेशा आप उनके एहसान मान रहे हैं, हमेशा वो आपके मोहसिन रहे हैं, वही आपको लाते रहे हैं, आप हो या कोई और हो। फ़र्क कब पड़ा है? फ़र्क ये पड़ा है कि जो आप कमिटमेंट उनके साथ करते थे, उस कमिटमेंट पे आप आ जाया करते थे। इक़्तिदार तो आप ले लेते थे, लेकिन इक़्तिदार में आकर फिर आप रंगबाजियाँ शुरू कर देते थे, फिर आप यू टर्न लेने शुरू कर देते थे, फिर आप कहते थे कि नहीं, मैं ये तो नहीं करूँगा, मैं पर्ची वाला नहीं हूँ, मैं पर्ची वाला हूँ, ये मेरी मर्ज़ी से होगा तो ये आपकी मर्ज़ी से होगा। तो फिर आप इंटरप्ट करते थे, आप भूल जाते थे कि हम पर एहसान करने वाले कौन है। जैसे ही फिर आप निज़ाम को गलत कहने लग जाते थे, और आप जब इस निज़ाम के साथ टकराने की बातें करते थे, तो फिर यही निज़ाम आपको बाल में को जैसे मक्खन में से निकाल कर बाहर रखती है, उठा के बाहर फेंक देता था। फिर जब आपको बाहर फेंका जाता था, तो फिर आप सड़कों पर आप रंडी रोना शुरू कर देते थे, वोट को इज़्ज़त दो, ये करो, क्यों निकाला, मैं सड़कों पे आऊँगा तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। ये फिर आप सब लोगों के ये जुमले होते थे। फिर आप सबके साथ एहतसाब तो हर एक को होना चाहिए, उस सियासतदान का भी होना चाहिए जो इनके बलबूते पर आया और जिसने अवाम के वोट पर डाका डाला, उनका भी होना चाहिए। और यकीनन उन लोगों का भी होना चाहिए जिन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया और जमहूरियत की परवाह किए बगैर अपने मफाद के लिए अपने लौंडों, अपने लपाड़ों, अपने मोहरों को जो इक़्तिदार तक लेके और अवाम के वोट का ज़रा बराबर या नहीं रखा गया, उनका भी यकीनन होना चाहिए।